भाई तेरा लास्ट वीडियो मैंने देखा, उसमें तो बोल रहा था ना अपन को कंपटीशन नहीं मोनोपोली बिल्ड करनी चाहिए। तो मैं 2 दिन तक सोचता रहा, मालूम तेरे को। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि सारे आइडियाज तो पहले से ही बिल्ड हुए पड़े हैं। मैं क्या बिल्ड करूँगा अब तू ही कोई आइडिया बता भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। भाई चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए यहाँ पे आपको कंटेंट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू फाइंड सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम नए बिजनेस आइडियाज सोच सकते हैं। नए बिजनेस आइडिया मीन्स नो कंपटीशन एंड नो कंपटीशन मीन्स मोर हैप्पीनेस। क्या आप भी ज्ञानू की तरह नए आइडिया सोच सोच के परेशान हो गए हैं? तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ज्ञानू, मैं सबसे पहले तेरी बात का जवाब देता हूं कि कहीं कोई नया आइडिया दुनिया में है ही नहीं, सारे आइडिया ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो मैं बता दूं तुझे कि 50 साल पहले भी लोग यही सोचते थे, लेकिन तो 50 साल के बाद आज एक से एक बढ़कर इन्वेंशन और तू ऑलरेडी देख सकता है, लेकिन वो इन्वेंशन तेरे जैसे लोगों ने नहीं किए हैं। ओए, क्या मतलब है तेरा मेरे जैसे से? मेरा मतलब है तुझे इस सोच से बाहर आना होगा कि ये दुनिया में कोई आइडिया ही नहीं है। दुनिया में अभी भी बहुत से आइडियाज हैं जो हमें ढूंढने हैं, लेकिन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए कोई ढूंढता नहीं है इनको। लेकिन किसी न किसी को तो आइडियाज ढूंढने ही पड़ेंगे ना, और जो आइडिया को ढूंढ लेता है आज वो सक्सेसफुल है। ज्ञानू, ये देखे इस इंसान को। इस इंसान का नाम है टेड कैंजिस्की। ये मैथमेटिक्स में पीएचडी था और एक यूनिवर्सिटी में ये तो प्रोफेसर भी रह चुका है, लेकिन बाद में ये टेररिस्ट बन गया। पूछेगा क्यों? क्योंकि इसका मानना था दुनिया में कोई भी आइडिया बचा ही नहीं है, और इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी सिस्टम को बर्बाद करना चाहता था टेररिस्ट बन के। पागल कहेगा। अरे इतना पढ़ा लिखा था कोई और काम कर लेता। दुनिया में काम की कमी है क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो तेरे पास भी कमी थी। प्रॉब्लम्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 1 मिस्ट्री, 2 सीक्रेट्स एंड 3 इज कन्वेंशंस। जो मिस्ट्री है वो इम्पॉसिबल होती है, हमारे पास जो सीक्रेट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो हमारे पास कन्वेंशंस हैं वो इजी होते हैं। अब देखा जाए तो हार्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सबकी सॉल्व हो चुकी हैं। हमें पता चल चुका है कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें पता है कि पेड़ कैसे बने, धरती कैसे बनी, ये यूनिवर्स कैसे बना। अब अगर आप किसी को जाके कहेंगे कि ऊपर जो तारे चमक रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के हीलियम में कन्वर्ट होने की वजह से चमक रहे हैं, और इसके लिए आप उससे अगर पैसे मांगेंगे तो अगला आप पे हंसेगा, क्योंकि ये खोज ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपकी बात क्यों कोई सुनेगा और आपको पैसे क्यों देगा? हाँ, बशर्ते अगर आप कोई नया तारा ही ढूंढ लें, तब बेशक आपकी बात को कोई सुन सकता है और आपको सीरियस ले सकता है। और ठीक इसी तरह से बिजनेस में भी है। कंप्यूटर की खोज ऑलरेडी हो चुकी है। अगर ये सोचेंगे कि कंप्यूटर मैं दोबारा बना दूं तो कोई आपको उसके पैसे क्यों देगा? लेकिन हाँ, कंप्यूटर में अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देते हैं तो आपकी वैल्यू होगी, या कंप्यूटर का यूज करके आप कोई नया बिजनेस तैयार कर देते हैं तो भी आपकी वैल्यू होगी। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हार्ड प्रॉब्लम्स हैं। इनकी खोज ऑलरेडी हो चुकी है पहले से ही। हार्ड प्रॉब्लम्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी सॉल्व हो चुकी है। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम पे, मिस्ट्री। अब भगवान को किसी ने नहीं देखा, आत्मा होती है कि नहीं होती कोई नहीं जानता। ये सब मिस्ट्रीज में आते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आप अगर इनको ढूंढने जाएंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, जिंदगी शायद खत्म हो जाएगी आपकी। तो आपको इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना है, मिस्ट्री ढूंढने मत निकलिएगा। और ऐसे ही बिजनेस में भी कुछ चीजें हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। आप गवर्नमेंट के सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, आप कोई गवर्नमेंट का लॉ को नहीं चेंज कर सकते। उन लॉज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल भले सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। भाई गवर्नमेंट के सिस्टम को मैं चेंज कर सकता हूं। पूछ कैसे? कैसे? प्रधानमंत्री बनके। ज्ञानू तू यही है, इसकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे, इजी और कन्वेंशन। अब आप लोगों की लाइफ को सिर्फ कन्वीनियंट बना सकते हैं। हार्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं, अब बची हुई हैं इजी प्रॉब्लम्स। आप उनको ढूंढ सकते हैं। इजी प्रॉब्लम्स दुनिया में हमेशा थी,
हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। उन कमियों को आप भी दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन अब सब कुछ बेचता है, ऑलमोस्ट सब कुछ बेचता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर आइटम को वो ठीक से नहीं बेच पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़े देखे जाए तो अमेजोन पे कुछ ढंग के कपड़े नहीं मिलते, लेकिन आप यही अगर मिंत्रा पे चले जाएं तो बहुत अच्छे अच्छे आपको कपड़े मिल सकते हैं। और इसी तरह से हर आइटम का पर्टिकुलर कार्ट बना सकते हैं, शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो जानते होंगे कि लैंग्वेजेस थोड़ी बहुत ही हैं, 2-4 लैंग्वेजेस ही हैं जो पॉपुलर हैं, लेकिन उनके फ्रेमवर्क देखा जाए तो बहुत सारे हैं। इसी तरह से आप भी कोई फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं। लैंग्वेज बड़ी प्रॉब्लम थी और इनके फ्रेमवर्क छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कभी भी कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो यार, लोग नई खोज करते क्यों नहीं? छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो आसान है ना। तू ही बोल रहा है। हाँ, सही कह रहा है ज्ञानू, लोग ऐसा करते नहीं हैं। इसका रीज़न है कि लोग डरते हैं। पहला रीज़न है कि लोग डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि हो सकता है वो गलत हो। अगर कोई थ्योरी आती है उनके दिमाग में, मान लो अगर साइंटिफिक कोई थ्योरी आती है, तो वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है वो गलत हो, और इसकी वजह से वो कभी भी शेयर नहीं करते। और जो लोग शेयर कर लेते हैं वो बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं। और दूसरा जो कारण है, लोग ढूंढते नहीं है कोई सीक्रेट, वो है कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से वो कोई सीक्रेट नहीं ढूंढते। वो सोचते हैं अगर मैंने कुछ ढूंढ लिया, कुछ नई खोज कर दी, तो बाद में कंपटीशन होगा और कंपटीशन में मुझे कोई बीट कर सकता है, और इसी वजह से कोई और नई डिस्कवरी करते ही नहीं। ये छोटे छोटे सीक्रेट जब कोई ढूंढ लेता है तब इंसान यही सोचता है कि यार ये तो आसान था, ये तो मैं भी कर सकता था। हाँ, आप भी कर सकते थे, पर किया क्यों नहीं? इसलिए कभी ये मत सोचना कि दुनिया में से अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। हर प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। उनको ढूंढिए और उनको सॉल्व कीजिए। जब एप्पल ने पहली बार कंप्यूटर डिस्कवर किया होगा, तब उस टाइम भी बहुत से लोग होंगे ये सोचते होंगे कि यार इसने तो अब कंप्यूटर ढूंढ लिया, अब हम क्या करें? कंप्यूटर तो हमारे लाइन में से फिनिश हो गया, हमारे आइडिया में से फिनिश हो गया, अब हम नई कंप्यूटर ढूंढ सकते। लेकिन उस दिन के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम के कंप्यूटर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमेशा सॉल्व होती रही, और आज हम इतना डिजिटल कंप्यूटर देख सकते हैं। आप भी कोई उठाइए, नई डिस्कवरी उठाइए, नया प्रोडक्ट उठाइए और उसमें प्रॉब्लम ढूंढिए। प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम, अगर छोटी प्रॉब्लम आपको मिल जाती है तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा, और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो वही आपका नया प्रोडक्ट होगा। हो सकता है आपके भी नए प्रोडक्ट में कोई और प्रॉब्लम ढूंढ ले और उसको भी सॉल्व कर दे, और ये सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहेगा और शायद ये कभी ख़त्म ही ना हो। हमेशा इन्वेंशंस होती रहेंगी, हमेशा इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में होती रहेंगी। आई होप कि आप इससे समझ गए होंगे कि नई डिस्कवरी आइडियाज़ की कैसे करनी है। आइडियाज़ की नई डिस्कवरी करनी है आपको छोटी प्रॉब्लम्स ढूंढने से। फिर वो प्रॉब्लम चाहे कोई नेचर की प्रॉब्लम हो, नेचर के सीक्रेट हो, या फिर ह्यूमन के सीक्रेट या ह्यूमन के प्रॉब्लम्स हो। एक बार जब आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली तो सबको बताना स्टार्ट कर दीजिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टेलिंग समवन एंड टेलिंग एवरीवन, एंड टेलिंग एवरीवन इज कॉल्ड एज अ कंपनी। और बस भाई, एक वीडियो में इससे ज़्यादा डाइजेस्ट मैं नहीं कर सकता। तो अगली वीडियो में ये बताना कि स्टार्टअप की कंपनी चलाते कैसे हैं। तब तक मैं कोई सीक्रेट ढूंढता हूँ, और तुम लोग भी कोई सीक्रेट ढूंढो तब तक, ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसे दोस्तों के साथ जो मेरे जैसे हैं। इसको ग्रो करने में इसकी हेल्प करो, नहीं तो ये आप बाद में आके मेरे पास रोने लग जाता है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी हिला देना। ओह, मेरा मतलब है दबा देना। हम तुम लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? उसमें बताएंगे हम कंपनी चलाते कैसे हैं। तब तक तुम लोग खुश रहो, मज़े करो। काम धाम तो होता रहता है यार, तुम लोग इंजॉय करो, ठीक है? चलो बाय।